वेलकम इन एसके कोचिंग क्लासेस। एसके कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं जिसको ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इसको ज्ञात करने के एक बेहतरीन ट्रिक के साथ ज्ञात करेंगे। ये आपको सिर्फ एक बार वीडियो आप देखेंगे स्किप ना करके, बस आपको ये पूरा मान याद हो जाएगा। बस आप 5 मिनट में ये आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। बस क्या करना है, लगातार हमारे वीडियो को देखते रहना है। यहाँ पे देखते हैं आपको ऐसे एक टेबल बनानी है और ऐसे √0/4 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 आपको बस ये इतना अच्छे से लिख लेना है। उसके बाद देखिए अगर हम 4 से 0 को भाग करेंगे, 4 से 0 को अगर भाग कर किसी भी संख्या को किसी भी 0 का अगर हम किसी भी संख्या से भाग करेंगे कितना आएगा, 0 आ जाता है। तो 0 का स्क्वायर 0 जैसे अंडर में 0 है, अंडर में हमारे यहाँ 0 है तो ये इसका मान कितना होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 आ गया। देखिए 1 का होल स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। और जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, √1/4 लिख दिया, यानी कि 1 गुणे 1 लिख सकते हैं, 4 का 2 गुणे 2 लिख, जो जिसका जोड़ा बन जाता है वो अंडर के बाहर आ जाता है। तो ये 1 हमारा क्या हो जाएगा, 2। तो हमें यहाँ पे 1 क्या मिल गया, 2, यानी कि sin 30 का मान 1/2 मिल गया। उसके बाद sin 45 देखिए 2 1 कम 2 2 दूना 4 कट गया ये, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया 1 यानी जैसे मैंने यहाँ पे क्या था 1 अब क्या आ गया 2 आ गया अंडर रूट में। तो ये तो कटेगा नहीं, अब तो ये कुछ कटेगा नहीं, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही हो जाता है, ये अंडर रूट के बाहर आ जाएगा और 2 का जोड़ा बनेगा नहीं। तो 1/√, कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। उसके बाद हम sin 60 का देखते हैं। ये 3 का जोड़ा बनेगा नहीं और 4 का बन जाएगा 2 गुणे 2, तो ये 2 बाहर आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे √3/2 √3 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और देखिए 4 कम 4 4 कम 4 ये कट गया पूरा। तो यहाँ पे √1 बचा तो 1 का जोड़ा बन जाता है, हम इसको 1 गुणे 1 लिखे, जब जोड़ा बन जाता है तो हमारा अंडर रूट से क्या आता है, बाहर आ जाता है। यानी कि sin 90 का मान कितना हो गया बच्चे, sin 90 का मान 1 हो गया। अब आपको कोस का क्या करना है कि कोस का तो याद ही नहीं करना है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में हमें क्या होता मिस्टेक, आप लेकिन ध्यान से उसको देखिए, ये साइन का ही सारे वैल्यू है। यहाँ पे हमें साइन लिखना है, यहाँ पे साइन, यहाँ पे कोस, ये टेन और ये सेक, ये कोसेक और ये हमारा हुआ सेक, और इसके नीचे जो आएगा वो आ जाएगा कोट आ जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा कोट। तो sin 0 का जो मान आया वो कितना आ गया हमारा 0, sin 30 का 1/2, sin 45 का 1/√2, sin 60 का √3/2 और sin 90 का 1। ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, यानी कि ये कैसे लगा है। अब आपको कोस का निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बस इसको ऐसे लिखना है। जैसे 1 है, हमें 1 यहाँ लिखना है, √3/2 है, इसको ऐसे लिख देना है अब उल्टा करके। उसके बाद इसको 1/√2 लिख देना है, फिर 1 यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये आपको समझ में आ गया, यानी कि ये जैसे ऐसे लिखा था हमें उठा के इसको ऐसे लिख देना है। अब हम देखते हैं यहाँ पे त्रिकोणमिति में एक फॉर्मूला होता है कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा cos थीटा। तो हमें क्या है कि sin थीटा का मान ऊपर दिया हुआ है और नीचे क्या है cos थीटा है। तो sin थीटा के मान को हम cos थीटा के मान से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। कोई संख्या जैसे 0 लिखे बटे में 1 है, 1 से किसी भी संख्या में अगर हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0। तो tan 0 का मान कितना आ गया, 0 आ गया। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 1/2 बटे में √3/2 है। अब इसको भाग में है, गुणा में चेंज करेंगे तो 1/2 गुणा में करेंगे 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या 1/√3, यानी कि फिर हमारा इसका मान आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। ऐसे भी देखिए यहाँ है तो इस √1 से √2 से √2 कट जाएगा, हमारा tan 45 का मान कितना आ जाएगा, tan 45 का मान 1 आ जाएगा। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, केवल √3 बचेगा, तो हमारा √3 आ गया। देखिए जिसे 1 से 0 में भाग करना है, 1 से 0 में भाग करेंगे तो हमारा क्या होगा कि भाग जाएगा नहीं इसमें, क्योंकि आप देख सकते हैं या 0 से 1, अब 0 को पहाड़ा पढ़ो 1 बार आ जाए, 1 आ जाए, कि कोई भी पहाड़ हम कितनी भी बार पढ़ेंगे कितना ही आएगा, मतलब 0 को पहाड़ हम कितनी भी बार पढ़ते हैं
एक कुछ जीरो ही आंसर आता है, तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं मिलेगी, यहाँ पे अनंत मिलेगी, यानी कि इसका जो मान होगा अपरिभाषित इनफिनाइट होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कोसेक का मान। अब कोसेक क्या होता है कि साइन का उल्टा कोसेक और कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट होता है। तो हम क्या करेंगे, इसके मान को पलट देंगे, साइन के मान को उल्टा करेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं, आपको इसे बताते हैं, समझाने प्रयास कर रहे हैं। जैसे जीरो है तो हम किसी भी संख्या का हर एक मान सकते हैं, तो इसका उल्टा करेंगे तो एक ऊपर जाएगा, जीरो नीचे आ जाएगा। मैंने अभी आपको बताया कि जीरो से किसी संख्या को अगर हम भाग करेंगे तो वो क्या होगा, इनफिनाइट हो जाएगा, यानी कि उसका मान आएगा नहीं, अपरिभाषित हो जाएगा। अब दो का उल्टा करोगे, तो कितना आ जाएगा, इधर 1/2 है, ये हमारा 1/2 है, इसका हम उल्टा करेंगे तो 2/1 हो जाएगा, और हर नीचे एक लिखते नहीं, तो जो कोसेक 30 का मान होगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे हम इसका भी उल्टा करेंगे तो अंडर रूट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका आप उल्टा करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। अब एक का उल्टा करोगे तो एक ही आ जाएगा, कि जैसे एक लिखा है किसी भी संख्या का हम हर एक मान, इसका उल्टा करोगे अंश हर होगा, अंश फिर वही मिल जाएगा, यानी कि अंश हर हो जाता है, हर अंश हो जाता है उल्टा करने पर। तो ये हमारा इसका कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम देखते हैं सेक का। अब सेक का मान निकालना है तो हम कोस को उल्टा कर देंगे, ये संख्या कोस है। अब इसका हम उल्टा करेंगे तो एक का उल्टा अभी मैंने आपको बताया था एक ही आएगा, इसका 2/√3 आ जाएगा, इसका √2 आ जाएगा, इसका केवल 2 आ जाएगा, और जीरो है, जीरो की संख्या है, यानी कि इसको अगर हम उल्टा करेंगे तो एक ऊपर जाएगा, जीरो नीचे आ जाएगा। जीरो से किसी भी संख्या को हम भाग करेंगे तो क्या आएगा, इनफिनाइट, यानी कि अनंत आ जाता है, अभी मैंने आपको बताया ही था। उसके बाद हम देखते हैं 10 मतलब कोट का। अब कोट किसका उल्टा होता है, 10 का उल्टा। अब देखो कोट इसका मान देखते हैं, कोट फीस का। अब ये क्या है कि ये 10 का क्या होता है, उल्टा होता है, 10 का उल्टा, तो जीरो का उल्टा करेंगे तो इसका क्या आएगा, इनफिनाइट आ जाएगा। उसके बाद इसका अंडर रूट हमारा 3 आ जाएगा, इसका एक का उल्टा 1 आ जाएगा, √3 का उल्टा 1 हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और इनफिनाइट का उल्टा हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हमारा ट्रिक से ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.2। आप लगातार हमारी वीडियो को देखते रहिए, अपने दोस्तों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को हमारा वीडियो जरूर भेजें, और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। वीडियो को देखते हैं आगे एक्सरसाइज 8.2। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, केवल निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें का ये पार्ट 1 है, क्या सवाल दे में साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले इन सभी के हमको मान याद रहना चाहिए। तो साइन 60 के वैल्यू होते हैं √3/2। जैसे यहाँ पे किसी का सिंबल नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे किसका सिंबल है, गुणे का सिंबल है, मल्टीप्लाई। ये कोस 30 इसका भी मान कितना होता है, √3/2। यहाँ पे किसी का सिंबल नहीं है, यहाँ पे हम इंटू का सिंबल मानेंगे, ये प्लस था मैंने प्लस लगा दिया। साइन 30 का भी मान 1/2 होता है, और कोस 60 का भी मान 1/ क्या होता है, 2 होता है। √3 का 3 से गुणा होता है तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 2 दूना 4 आ जाएगा, प्लस 1 कम 1 आ जाएगा, और 2 दूना ये हमारा 4। जब हर बराबर होता है तो हम उसको एक बार लिखते हैं, और अंश को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 3 + 1 यानी कि 4, 4/4, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, यानी कि 1/1 आ गया। 1/1 का अर्थ है कि नीचे हर हम 1 लिखते नहीं, और ये हमारा 1 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि जो 8.2 एक्सरसाइज का प्रथम क्वेश्चन है उसमें हमारा आंसर कितना आया है, 1 आया। क्वेश्चन को हम नोट करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ये दूसरा नंबर क्या, इसी का पार्ट नंबर 2 है। क्या 210² 45 कोस स्क्वायर 30 और माइनस साइन स्क्वायर 60, यानी कि हमें जैसे यहाँ पे क्या लिखा है 210² 45, यानी कि जो 1045 का मान है हमें उसमें स्क्वायर लगा देना है। जैसे कोस स्क्वायर 30 अंश, यानी कि हमें क्या करना है, जो कोस 30 अंश का मान होता है उस पर हम क्या लगाएंगे, वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे उसका। तो 2
इंटू यानी कि 2 10 के साथ किस में है, गुणे में है, तो 10 45 का मान 1 होता है, इस पे स्क्वायर है तो हमने क्या किया, स्क्वायर लगा दिया, प्लस लगा हमने प्लस लगा दिया। कोस 30 का मान होता है √3/2। यहाँ पे क्या था, स्क्वायर था, हमने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। साइन 60 का भी मान होता है √3/2, यहाँ पे भी स्क्वायर था, हमने क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। अब के 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस तो √3 का स्क्वायर 3 ही हो जाएगा और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे, 4 हो जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हम देख रहे हैं ये प्लस का है, ये किसका है, प्लस का, और ये किसका है, माइनस का। सेम संख्या है, सिंबल डिफरेंट है, यानी कि ये क्या होगा, कट जाएगा। तो बचा 2 से 1 में गुणा होगा 2 1 कम, 2 से 1 में होगा 2 1 कम 2, यानी कि हमारा क्वेश्चन जो 2 है सेकंड पार्ट इसका, उसका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका। बोला कोस 45, तो कोस 45 का मान होता है 1/√2 सेक 30। तो हमें सेक 30 से पहले कोस 30 का मान ज्ञात होना चाहिए। कोस 30 का मान कितना होता है, कोस 30 का मान √3/2 होता है, और सेक इसी का क्या होता है, उल्टा होता है, यानी कि कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो सेक का मान भी इसी का उल्टा कर देंगे 2/√3, यानी कि सेक 30 का जो मान होगा वो 2/√3 आ जाएगा, प्लस साइन 30। अब इस कोसेक 30 लिखा है तो हम पहले क्या अपने माइंड में लाएंगे कि साइन 30 का मान क्या होता है, तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो कोसेक उसी का उल्टा होता है, तो इसका उल्टा हम करेंगे तो 2 ऊपर 1 नीचे आ जाएगा, और हर नीचे 1 लिखते नहीं, तो यानी कि जो कोसेक 30 का मान है वो कितना है, 2 है, वो कितना हो जाएगा, 2। अब हम क्या करेंगे, इसी को कैलकुलेशन करेंगे, किसी भी संख्या का हम हर एक मान सकते हैं। अब इसका पहले हल करेंगे, 1 से 2 में गुणा होगा कितना आ जाएगा, 1 से 2 में, पहले हम इसको नोट करते हैं 1/√2 पूरे के बटे, ये वाला पूरे के बटे हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं 1 से 2 में गुणा होगा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। √3 का जब 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 क्या आ जाएगा बच्चे, 3 आ जाएगा, और √3 का 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। बराबर का हम ऐसे यहाँ पे निशान लगा दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि ये तो आपको समझाया गया था रफली, यानी कि मान ज्ञात करने के जो नियम है। अब यहाँ पे देखते हैं 1/√2 बटे, अब 2 इस यहाँ पे है, ये किसमें भाग में है, हम इसको किसमें चेंज करेंगे, गुणा में। किसमें चेंज करेंगे, गुणा में। जैसे ये 1/√2 पूरे के बटे 2 + 2√3, तो यानी कि ये अलग हुआ, ये इसका भाग में आ गया, इसके भाग में ये है। तो हम जब गुणा में चेंज करते हैं तो हर अंश हो जाता है, और अंश क्या हो जाएगा, हर, यानी कि ये ऊपर चला जाएगा, √3 बन जाए, ऊपर चला जाएगा, और ये 2 + 2√3 ये हमारा कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब हम देखते हैं √3 का 1 से अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें √3 ही मिल जाएगी, क्योंकि किसी भी संख्या का हम 1 से मल्टीप्लाई कराते तो वही संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। अब देखो √2 से हम 2 में अगर गुणा करा दे तो कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, प्लस √2 से √3 में कराएंगे तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, √2 बाहर हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये 2 दूना 4 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें रूट है और इसमें रूट है नहीं, तो यानी कि ये कहाँ पे आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, ये गेट के अंदर जाएगा, क्योंकि इसका गेट क्या है, बंद है। लेकिन इसमें भी गेट, इसमें भी गेट, तो गेट जुड़ जाता है, तो यहाँ पे 2 3 कितना हो जाएगा, 6, इसके लिए वो गेट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं 2 इसमें, 2 इसमें, तो √3 ऐसे लिखते हैं, जो दोनों में होगा उसको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, 2 बचेगा, और √ का क्या बच जाएगा, 6। अब हमें पता कि हमने क्लास 9th में हरों का परमीकरण सीखा था, तो अगर प्लस में है तो हम परमीकरण किस में करते हैं, माइनस में। तो यहाँ पे क्या है, √2 है, तो यहाँ पे √2 माइनस का √6 वो सेम संख्या से ही की जाती है। अगर आप संख्या बदलोगे तो हमारा सवाल क्या हो जाएगा, गलत, यानी कि केवल हम सिंबल ही बदलते हैं। अगर प्लस में है तो परमीकरण माइनस में होता है। अब √3 से 2 में होगा तो कितना आ जाएगा, इसमें भी रूट, इसमें भी रूट, तो 2 3 6, इसमें भी रूट, इसमें भी रूट, तो √2 3 6 18 कितना आ जाएगा, 3 6 18 आ जाएगा। हम देख रहे हैं 2, एक में a + b, एक में a - b, एक में a + b है, एक में a - b, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² -
बी स्क्वायर है। तो ए के स्थान पे हमारा अंडर रूट ए है, मतलब ए के स्थान पे हमारा अंडर रूट 2 है और बी के स्थान पे क्या है, अंडर रूट 6 है। हमने पढ़ा था क्लास 9th में कि यदि एक में ए प्लस बी हो, दूसरे में ए माइनस बी हो, तो इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है। तो हम वही यहाँ पे भी करेंगे, ए के स्थान पे अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर करेंगे और बी के स्थान पे किसका स्क्वायर, अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर करेंगे। ये हमारा हो जाता है। अब अंडर रूट ये 6 है, अंडर रूट क्या है 6 और ये हमारा अंडर रूट कितना है 18 है। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। अब 6 में से 18 ये घटे बटेगा नहीं तो आप घटा दो ढाई से, क्योंकि घटेगा तब जब यहाँ पे इस जैसे ये बाहर निकल, अंदर वाला सेम होना चाहिए। अंदर जो अंडर रूट के रहे, जैसे 5 अंडर रूट होता, यहाँ पे भी 5 अंडर रूट 2 होता तो घट जाता, या यहाँ पे 2 अंडर रूट 5 होता, यानी कि अंदर के जो मान है वो सेम होने चाहिए। तो हम इसको ऐसे ही नोट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि अंडर रूट 6 माइनस का अंडर रूट 18 ये हुआ। तो 2 यहाँ पे 2 हमने इसे लिख दिया। रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 होगा, माइनस रूट 6 का स्क्वायर क्या होगा 6 हो जाएगा। ये अंडर रूट 6 माइनस का अंडर रूट 18 बटे 2। अब 2 में से कितना जाएगा 6 जाएगा, नहीं जाएगा, तो 6 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा माइनस का 4, माइनस का कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 2 चौको 8, 2 चौको 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं अंडर रूट 6 माइनस का अंडर रूट 18, जब 2 चौको 8 माइनस आ जाएगा। लेकिन हर में हम माइनस नहीं लगा के अंश में ही माइनस लगाते हैं। तो यदि हम ऊपर से माइनस कॉमन ले ले, माइनस हमने अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे ये तो माइनस में 18 है, तो जब इसमें से ये माइनस निकल जाएगा, ये वाला माइनस निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट जो 18 है वो प्लस का हो जाएगा। और ये प्लस है, ये प्लस 6 अंडर रूट है, तो ये किस में हो जाएगा, ये फिर माइनस में हो जाएगा और अपॉन ये माइनस का हमारा जो 8 था वो 8 रह जाएगा। तो इसको हम काट देंगे, माइनस माइनस कट गया, तो हमारा जो अंडर रूट 18 और माइनस का अंडर रूट 6 बटे 8 ये हमारा फिर आंसर हो जाता है। इसी को हम अच्छे से लिख सकते हैं अंडर रूट 18। अंडर रूट 18 का मतलब ये हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ऐसे, यानी कि 18 है तो आपको यहाँ समझा दे रहे हैं 18 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 2, तो जिसका जोड़ा बन जाता है उसको हम बाहर लिख देते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं इसे कि यानी कि 3 अंडर रूट 2, इसको इस प्रकार 18 को हम इस तरह के लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको ऐसे ना लिख के हम लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2 माइनस का 6 बटे 8। यदि आपके आंसर शीट का आंसर ये है तो आप यहाँ लगाएंगे, यदि आपके आंसर शीट का आंसर ये है तो आप यहाँ पे आंसर दिखा सकते हैं। यानी कि इसके ये दोनों आंसर एक ही है, इसका मतलब एक, यानी कि सिर्फ 18 को यहाँ पे जो रूट से बाहर निकल सकता हमने उसको बाहर निकाल दिया। हमारा आंसर कितना आ गया 3 रूट 2 माइनस का अंडर रूट 6 बटे 8। क्वेश्चन को नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। साइन 30 अंश प्लस टेन 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश सेक 30 अंश प्लस कोस 60 अंश प्लस कोट 45 अंश। हमें इन सभी का मान ऐसे रखना है जैसे कि मैंने सभी सवालों को सॉल्व किया वैसे इसको भी सॉल्व करना है आपको। तो साइन 30 का मान होता है 1/2, हमने 1/2 लिख दिया, प्लस टेन 45 का मान 1 होता है, 1 लिख दिया, माइनस लगा था माइनस लगा दिया। कोसेक 60 का मान होता है 2/√3, हमने यहाँ पे 2/√3 लिख दिया। किसी भी संख्या का हम हर एक मान सकते हैं, ये पूरे के जो बटे ही लाइन दिया। अब सेक 30 का मान होता है 2/√3 प्लस कोस 60 का मान होता है, कोस 60 का मान कितना 1/2 होता है, माइनस प्लस टेन 45 कोट मतलब कोट 45 और टेन 45 के उल्टा होता है तो 1, यानी कि कोट 45 का मान कितना होगा 1 होता है। इसका भी हम हर एक मान लेते हैं। अब ये भी एक भिन्न बन गए, ये भी एक भिन्न बन गए, लेकिन इसके ये किस में है भाग में है। तो हम पहले इसको सोल्व करेंगे, उसके बाद इसको गुणा में चेंज कर देंगे। तो 2 1 2 का जो एलसीएम होगा वो होगा 2√3। अब हम देखते हैं, हम सोल्व कर रहे हैं इसको ना कि इसको, ये याद रखना कि हम इसको पहले सोल्व कर रहे हैं। तो 2 1 कम 2 और 2 से √3 में गुणा हुआ तो कितना आ गया 2√3 आ गया। अब इसको हम हर के क्या करते हैं बराबर करते हैं, यानी कि इन सभी के हर को हम क्या करेंगे 2√3 के बराबर करेंगे।
तो यहाँ पे 2 में किससे गुणा किया जाए कि 2√3 आ जाए। जैसे ये 2 है, यहाँ पे हमारा 2 लिखा है, तो 2 में किससे गुणा करूँगा 2√3 आ जाए, यानी कि √3 से यदि हम गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा √3, 2 रूट हमारा कितना आ जाएगा 3, यानी कि हर के ये बराबर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इससे √3 में यहाँ पे क्या करेंगे, √3 से ऊपर गुणा कराएंगे और √3 से ही नीचे गुणा करा देंगे। ओके, यहाँ पे 1 में किससे गुणा कराया जाए कि 2√3 आ जाए, यानी कि 2√3 एक कम 2√3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे कि 2√3 से ऊपर भी गुणा कराएंगे और 2√3 से नीचे भी गुणा करा दिया जाएगा। अब √3 में किससे गुणा कराया जाए कि 2√3 आ जाए, तो 2 से ऊपर गुणा कराएंगे और 2 से नीचे। देखिए 2 से √3 में होगा तो 2 रूट कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, ये हम इतना समझते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे अब आपको लिखना है √3 से 1 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा √3 हमारा आ जाएगा, √3 से 1 में गुणा होगा बच्चे कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा, प्लस यहाँ से 2√3 में 1 से भी गुणा कराएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2 रूट हमारा 3 आ जाएगा। यहाँ सिंबल माइनस का था, हमने माइनस लगा दिया, और 2 से 2 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं कि यहाँ पे हम मिटा देते हैं, यानी नहीं तो हमको एकदम समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो पीछे करके आपसे फिर से देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे क्या किया गया, यानी कि इन सभी का जो मैंने हर बराबर किया तो 2√3 आया। अब 2 में किस संख्या से गुणा किया जाए कि 2√3 आ जाए, तो √3 से मैंने गुणा किया, तो √3 से गुणा करोगे 2√3 आ जाएगा, तो √3 से ऊपर गुणा करते हैं, √3 से नीचे, तो √3 एक कम √3 आ गया। यहाँ किससे गुणा किया जाए, 1 में किससे गुणा किया जाए, 2√3 आ जाए, 2√3 से ही गुणा करेंगे तो 2√3 एक कम 2√3 आ जाएगा। √3 में किससे गुणा किया जाए कि 2√3 आ जाए, 2 से, तो 2 से हमने ऊपर गुणा कर दिया और 2 से नीचे गुणा करोगे तो 2√3 आ जाएगा, तो 2 से ऊपर भी करेंगे, 2 दूना कितना आ गया -4 आ गया। अब हम ये वाली लाइन लगाते हैं, यानी कि यहाँ पे जो लगी थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 3, 2, 1 सेम वैल्यू है, 3, 2, 1, 3 से √2 में गुणा होगा 2√3 हो जाएगा और 2√3 एक कम 2√3, यहाँ पे हमारा 2 रूट कितना आ जाएगा बच्चे 3 आ जाएगा। अब हम क्या देखते हैं कि √3 में किस संख्या से गुणा किया जाए कि 2√3 आ जाए, वो किससे 2 से, किससे 2 से करेंगे तो 2 से 2 में होगा तो कितना आ जाएगा, 2 से 2 में होगा तो यहाँ 2 गुणे 2, अब यहाँ प्लस लगा दिए। अब 2 में किससे गुणा किया जाए कि 2√3 आ जाए, √3 से, तो √3 एक कम कितना हो जाएगा 1 गुणे √3 हो जाएगा, 1 गुणे √3 लिख देंगे उसको, प्लस अब 1 में किससे गुणा किया जाएगा 2√3 आ जाए, यानी कि 2√3 से, तो 1 गुणे 2√3 हमने लिख दिया। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे मैंने यहाँ को गुणा करके ऐसे बताया था और यहाँ पे इस प्रकार से बता दे रहे हैं। अब हम क्वेश्चन को आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है 2√3, ये केवल 1 √3 है, ये 2√3 है, तो जुड़ के कितना हो जाएगा 1 और 2 कितना होता है 3√3 हो जाएगा, माइनस का हमारा ये 4 हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं 2 दूना 4 हमारा, यहाँ पे देखिए 1 √3 है, ये 2 √3 है, जुड़ के कितना हुआ 3√3 माइनस का 4। अब ये इसका हर अभी नहीं लिखित, ये हमारा हर, इसका क्या है 2√3 पूरे एक बटे ये वाली लाइन ना, ये जो लाइन है इसके लिए। अब यहाँ पे इसका जो मान है वो कितना है 2 दूना 4, यहाँ पे 4 लिखा, प्लस 1 से √3 में गुणा होगा √3 हो जाएगा, प्लस 1 से 2√3 में गुणा होगा तो 2 रूट हमारा कितना आ जाएगा 3, और पूरे के जो बटे हैं वो 2√3 है हमारा। अब यहाँ पे देखते हैं वैसे ही जैसे हमने यहाँ पे किया है इस वाले में, तो ये 1 √3 है, ये 2 √3 है, तो ये भी जुड़ के कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। तो हम लिखते हैं 3√3 माइनस का 4 बटे 2√3, यानी कि ये जो जैसा था मैंने इसको वैसा लिख दिया, पूरे के बटे यहाँ ये 1 √3, ये 2 √3, तो जोड़ के 3√3 और प्लस का 4 बटे 2√3। तो यहाँ पे ये किस में है, ये सब ये इसके भाग में है, यानी कि ये जो है इसके किस में डिवाइड में, तो हम इसको मल्टीप्लाई में यानी कि गुणा में चेंज करेंगे, तो 3√3 माइनस का 4 बटे 2 अंडर रूट
3 गुणे ये भाग में है, अब गुणा में चेंज करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा। और ये किस मतलब ये ऊपर ये हर अंश था, ये हर हो जाएगा, ये हर था, ये क्या हो जाएगा अंश हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 3 अंडर रूट 3 प्लस का हमारा क्या हो गया 4 हो गया। इससे देखो सेम ही ये कट जाएगा, 2 रूट 3 ये भी है, 2 रूट 3 ये भी है, ये अंश है ये हर है, तो अंश और हर क्या होता है आपस में कट जाते हैं या काट दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं 3 अंडर रूट 3 माइनस का 4 ये हुआ, और 3 अंडर रूट 3 ये हमारा प्लस का 4 हुआ। अब बारी किसकी आती है परमयीकरण की। यदि प्लस में है तो हम परमयीकरण किस में करते हैं माइनस में करते हैं, तो हमें प्लस में दिया हुआ तो हम सेम संख्या से परमयीकरण किस में कर देंगे माइनस में। 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 और 3 अंडर रूट 3 माइनस का 4 हुआ। अब देखिए a माइनस बी इसमें भी, a माइनस बी इसमें भी, यानी कि क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये a माइनस बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और एक में a प्लस बी और एक में a माइनस बी, तो ये इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, जैसा कि अभी मैंने पिछले सवाल में आपको बताया था। यदि a माइनस बी इसमें भी a माइनस बी इसमें भी, यानी कि फिर ये क्या हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। यदि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और यदि एक में a प्लस बी हो दूसरे में a माइनस बी हो तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या था, एक में a प्लस बी एक में a माइनस बी था, तो मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया। लेकिन अभी यहाँ पे इसके फॉर्मूले को एक्सप्लेन नहीं किया गया है, जो कि यहाँ हम कर दे रहे हैं। यहाँ पे a स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर, तो a के स्थान पे ये है और b के स्थान पे क्या है ये है, तो a स्क्वायर तो यानी कि 3 रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 का, क्योंकि b के स्थान पे क्या है 4 है, माइनस 2 ए बी यानी a का मान है 3 अंडर रूट 3 इंटू बी का मान कितना है बच्चे 4 है। यहाँ पे बटे था, हमने क्या लगा दिया बटे लगा दिया। अब ये 3 रूट 3 का होल स्क्वायर, तो 3 का कितना होता है 3 का होल स्क्वायर कितना होगा 9, और रूट 3 का मैंने कई सवालों में आपको बताया है कि रूट 3 का स्क्वायर क्या आता है केवल 3 आता है। 3 हो गया माइनस था माइनस यहाँ पे था माइनस आप लगा दे, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 हो गया। अभी आपने किया है कि 3 रूट 3 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 9 गुणे 3 होता है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया ऊपर देखते हैं, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया, और रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, माइनस था यहाँ पे मैंने लगा दिया, द्वितीय 6 और चौक कितना हो जाएगा द्वितीय 6 चौक 24, यहाँ पे 24 अंडर रूट हमारा कितना आ गया 3, और 9 त्रिक 27 माइनस का हमारा ये 16 हुआ। अब हम देखते हैं यहाँ पे 9 त्रिक कितना 27 हो जाएगा, प्लस 16 माइनस का 24 अंडर रूट 3, और बटे घटेगा तो कितना आएगा 11 आ जाएगा, और 27 और 16 हम जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि प्लस में 43 माइनस 24 अंडर रूट 3 बटे 11, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हुआ। यानी कि जो चौथा नंबर क्वेश्चन था इसका आंसर क्या आया 24 अंडर रूट 24 माइनस 43 माइनस 24 अंडर रूट 3 बटे 11, ये हमारा आंसर था। इसको हम नोट करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देते हैं। इसको बहुत ही आसान तरीके से आप 1-2 बार देखेंगे, जैसे अगर कंफ्यूजन है 1-2 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको नोट करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 5वां। यदि आप ही देखिए अभी आप क्वेश्चन को बार बार लगाएंगे तब आपको क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें मान भी आपको याद रहना चाहिए। क्वेश्चन हम 5वां देखते हैं कि यहाँ पे दिया है 5 कोस स्क्वायर थीटा, 5 इसके साथ कोस स्क्वायर थीटा के साथ गुणे में, तो कोस 60 का जो मान है वो कितना है, कोस 60 का मान 1/2 है, तो हम 1/2 का क्या करेंगे होल स्क्वायर, यानी कि कोस में स्क्वायर लगा है तो कोस 60 के मान में हम क्या लगाएंगे स्क्वायर लगाएंगे, प्लस 4 सेक यानी कि 4 जो है सेक के स्क्वायर के साथ गुणे में है, यानी कि 4 गुणे सेक 30 का मान कितना होता है 2/√3, इसका होल स्क्वायर था तो मैंने यहाँ पे होल स्क्वायर लगा दिया, माइनस 10 45 का एक मान उसका होल स्क्वायर, तो मैंने क्या किया स्क्वायर लगा दिया, अपॉन बटे यहाँ पे
साइन 30 का मान 1/2 उसका होल स्क्वायर भी है तो मैंने इसका भी होल स्क्वायर कर दिया, प्लस कोस 30 इसका मान है √3/2 और कोस का स्क्वायर तो उसके मान का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि 5 क्या लिखा, 5 गुणे 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा। प्लस था हमने प्लस लगा दिया। अब के √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। गुणे में हमारा जो 4 है इसके साथ वो 4 ऐसे लिख दी, 4 गुणे 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बटे यहाँ पे देखते हैं 1 का इस बटे में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का हमारा क्या 4 हो जाएगा, प्लस लगा था हमने प्लस को लगा दिया, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे, 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या 4 हो गया। अब 5 से 1 में गुणा होगा, 5 एकम 5 बटे में 4 ही लिख दिया, 4 चौक 16, 16 बटे 3 हमने ये भी लिख दिया, माइनस 1 किसी भी संख्या का हर एक मान सकते हैं, तो मैंने इसका जो 1 था उसका भी हर एक मान लिया। अब हर बराबर है नीचे तो अंश को क्या करते हैं, हर को एक बार लिखेंगे और अंश को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 1 प्लस का 3 हो गया। यानी कि हम यहाँ पे देखते हैं अब 4, 3, 1 का एलसीएम जो होगा वो कितना आ जाएगा, 12 आएगा। 4, 3, 1 का एलसीएम कितना आएगा, 12। अब 4 में किस संख्या से गुणा किया जाए कि 12 जाए, 4 3 12 3 बार तो 5 गुणे 3 प्लस 3 चौक 12, 3 चौक 4 बार में तो 16 गुणे हमारा क्या 4, माइनस 1 में किससे गुणा किया जाए, 12 आ जाए, 12 से 12 कम 12 तो 1 से 12 में तो हमने 1 से 12 से गुणा कर दिया, बटे तो 1 और 3 कितना होगा 4 और बटे 4, 4 कम 4, 4 कम 4, यानी कि ये पूरा क्या हुआ, कट गया, ये पूरा यहाँ पे क्या हुआ, खत्म हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा क्या बचा, 5 3 15 प्लस 16 चौके 64 माइनस 12 कम 12 बच गया। नीचे हमारा 12 बचा और इसके भी नीचे जो था वो पूरा क्या हुआ, कट के खत्म हो गया, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं बचा। अब 15 और 64 को जोड़ेंगे, 5 4 9 और 6 1 7, 4 और 5 9, 6 और 1 7, माइनस का 12 बटे 12। अब यहाँ पे हम देखते हैं 9 में से 2 गया कितना आएगा, 7 आ जाएगा, 7 में से 1 गया 6 आ जाएगा बटे 12, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां था उसका जो मान आ गया वो 67 बटे 12 आ गया। जैसे यहाँ पे जो जिसको समझ में ना आया हुआ हो, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 1 बटे 1 बचा, 1 बटे 1, अगर हम इसको गुणे में चेंज करें तो ऊपर भी 1 जब बदलेंगे तो अंश हर होता है और हर अंश हो जाता है, तो 1 से अगर इसमें गुणा करेंगे फिर भी यही आएगा और 1 से इसमें भी गुणा करेंगे फिर भी यही संख्या हमें मिल जाएगी। ठीक, हम क्वेश्चन इसको नोट करते हैं, हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसी चैप्टर का। देखो एक्सरसाइज 8.2 का अब हम देखते हैं सही विकल्प, मतलब इसमें क्या लिखा दूसरे में, सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है क्या लिखा है कि 2 10 30 अंश प्लस 1 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। तो यहाँ पे अभी हमने कोई विकल्प नहीं लिखा, यहाँ पे कोई विकल्प नहीं लिखा है, तो हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, उसके बाद आप अपने एनसीईआरटी बुक से विकल्प लगाएंगे, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है 2 10 30, यानी कि यहाँ पे 2 और 10 30 का मान होता है 1 बटे अंडर रूट 2, 1 बटे अंडर रूट 2, 2 10 के साथ किसमें है, गुणे में है, अपॉन यहाँ पे देखते हैं 1 प्लस 1 है प्लस 10 30 का मान 1 बटे 2, यहाँ पे 10 का स्क्वायर है तो इसके मान का भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे 2 गुणे 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही हो जाएगा, √3 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हमने कई बार आपको बता दिया कि √3 का स्क्वायर कैसे 3 आता है। एक बार आप फिर से देखिए, √3 से √3 में गुणा हुआ तो इसमें गुणा होगा 3 त्रिका 9, और ये इसका जोड़ा जब बन जाता है तो ये अंडर रूट से क्या होता है, बाहर आ जाता है, तो इसलिए हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, अंडर रूट 3 ही लिख देते हैं।
1 का 1 होगा, ये 1 हुआ, प्लस 1 का स्क्वायर 1 √3 का 3। किसी भी संख्या का हम हर एक मान सकते हैं। 2 से 1 में गुणा होगा, 2 1 कम 2, तो यहाँ पे जो है हमारा कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, पूरे के बटे ये। अब ये हो गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 3 से 1 में और 1 से 1 में, 3 1 कम 3 हुआ, प्लस 1 1 कम कितना हुआ, 1 हो गया, ये हमारा बटे में 3 से 1 में 3 हुआ। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ दे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 2/3। अब 3 में 1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 कितना बचा, 4। यानी कि अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आया तो हम इसको इस प्रकार देखते हैं, जैसे क्या था, 2/3 हुआ, पूरे बटे 4 हमारा 3 आया, तो 2/3 गुणा में चेंज करेंगे, 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यानी कि हमारा 1/2। इसका जो आंसर आ जाएगा वो 1/, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। आप अपने एनसीईआरटी बुक से इस ट्रिक को करेंगे। चलिए, हमने यहाँ पे विकल्प भी लिख दिया, यानी कि जो विकल्प हमको बुक में दिया हुआ है, तो हमारा 1/2 आया है। अब हमने वीडियो के पहले भी आपको बता दिया था कि मान आपको कैसे याद रखने, आप देखोगे आपको मान याद आ जाएगा। साइन 60 का साइन कोस 30, मतलब इसका तो साइन 30, यानी कि हमारा जो साइन 30 है उसका मान कितना होता है, 1/2। हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 देखते हैं। तो यानी कि इसमें कौन सा टिक करेक्ट सही होगा ये आपको बताना है, और इसमें से कौन सा टिक सही होगा आपको ये भी बताना है। तो हम देखते हैं कि tan 45 का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो उस ऊपर भी क्या है, माइनस में, नीचे प्लस में। हमें क्या करना है, बहुत ही आसान, बस ध्यान से थोड़ा सा सवाल को समझना है। 1 लिखा है हमने, 1 वैसे ही लिख दिया जैसे यहाँ पे लिखा था, माइनस लगा था, माइनस लगा दिया। tan 45 का मान 1 होता है, 10 का स्क्वायर लगा तो हम उसके मान का 1 का स्क्वायर कर देंगे अपॉन, यहाँ पे 1 था मैंने 1 किया, प्लस था tan 45 मान 1, उसका होल स्क्वायर था, मैंने स्क्वायर कर दिया। 1 यहाँ पे से लिख दिया, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ पे 1 लिखा, प्लस था, प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना होता है, 1 हो जाता है। यहाँ पे 1 में से 1 गया कितना, 0, यानी कि 1 प्लस में 1 माइनस में कट गया, बट 1 में 1 जुड़ जाएगा, क्योंकि नीचे क्या है, प्लस है। जब प्लस है तो संख्याएं जुड़ जाएंगे। 2 से 0 में अगर हम भाग करेंगे, किसी भी संख्या से 0 में भाग करते हैं तो क्या आ जाता है, 0। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 0 सही होगा। क्या सही होगा, 0। अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, उसमें क्या लिखा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a, यानी कि हमें यह बताना है कि a का मान क्या होगा, a किसके बराबर होगा। यानी कि अगर 2 में a से गुणा होता है तो जैसे a कोई एंगल है, a क्या है, एंगल है, यानी कि साइन जैसे यहाँ पे 0 है तो 2 को, यानी कि जो इसका मान होगा इसमें गुणा कर दे तब भी इसका मान इतना आना चाहिए, और यहाँ पे पहले ही 2 से गुणा करा दिया जाए फिर भी इसका मान वही आना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको सोल्व करते हैं, लिखते जब a बराबर हम क्या रखते हैं, 0, यानी कि a का मान पहले से सोल्व करें 0 रखने पर, यानी a बराबर 0 रखने पर, a बराबर 0 रखने पर अगर दोनों साइड बराबर आ गया, दोनों साइड इक्वल आ गया, तब समझ लो हमारा 0 सही होगा। अगर दोनों साइड इक्वल नहीं आया तो यानी कि हम फिर 30 रखेंगे, वो फिर सही नहीं होगा। तो यहाँ पे देखते हैं इस पर, तो यहाँ साइन 2a का मान कितना लिया मैंने, 0 लिया, तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया, 0 रख दिया, बराबर 2 साइन a का मान 0 तो 0। अब देखिए साइन को, साइन है 2 से 0 में मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा, 0 आ जाएगा, बराबर 2 साइन 0 का मान कितना होता है बच्चे, 0 होता है, अभी मैंने आपको बताया था। अब साइन 0 का मान 0 और 2 से 0 में गुणा कराएंगे तो 0, यानी कि दोनों साइड इक्वल, दोनों पक्ष बराबर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर इसमें दूसरा जो था, ये 2 नंबर जो था इसमें का वो दूसरा भी देखा, तीसरा भी देखा, अभी पहले तो आपने देखा था, इसको हम नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अभी 3 था, अब हम देखते हैं 4। ये भी बहुत आसान है, बस आपको मान ही याद रहे थे, मान एक बार में जैसे वीडियो देखने तो दूसरे 2 बार देख लो, पक्का आ जाएगा। वो ट्रिक से बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया है।
तो यहाँ पे हम देखते हैं 2, यहाँ पे 2 10 के साथ मल्टीप्लाई नहीं, गुणे नहीं, गुणे नहीं, गुणे नहीं, मल्टीप्लाई के साथ में। तो 10 30 का मान क्या होता है 1/√3, 1/√3 होता है, 1 था 1 लिख दिया, माइनस 10 30 और उसका स्क्वायर, तो 10 30 का मान 1 और उसका होल स्क्वायर था, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया होल स्क्वायर। 2 से 1 में गुणा होगा कितना हो जाएगा 2/√3 आ जाएगा, माइनस 1 था मैंने 1 लिख दिया, माइनस लगाया, यहाँ पे माइनस लगाएंगे यानी कि 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना 1/√3 का स्क्वायर कितना होता है 3 हो जाता है, ये बटे में हम क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि 2/√3 आपको इसे लिखना है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 3 के 1 से, 1 का 1 से, 3 से 1 में मल्टीप्लाई होगा 3 आ जाएगा, 1 1 जा 1 और 3 से फिर 1 में यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, यानी कि यहाँ पे क्या किया गया क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया। उसके बाद देखते हैं 2/√3 अपॉन यहाँ पे 3 में से 1 जाए कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, 2 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये भाग में है तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे गुणा में कन्वर्ट करेंगे। 2/√3 हमने इसे लिखा, भाग में था, गुणे में जब चेंज करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा और 2 हमारा नीचे आ जाएगा, तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 3 से √3 नहीं कटेगा, तो यानी कि 3 से 1 में गुणा 3 और 1 से √3 में गुणा √3। अब हमने क्लास 9 में पढ़ा था हरों का परमेयकरण, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे हर का परमेयकरण कर देंगे, क्लास 9 में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो √3 से ऊपर गुणा, √3 से नीचे गुणा, 3 से √3 में गुणा होगा तो 3/√3 आ जाएगा और √3 से √3 में गुणा होता है कितना आ जाता है 3 आ जाता है, ये मैंने आपको बताया था। 3 से 3 कट गया, बचा कितना √3, तो √3 किसका मान होता है 10 60 का जो मान होता है वो कितना होता है √3। ये हमारा आंसर इसमें सी है, यानी कि 10 60 है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, इसको नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, यदि 10a + b बराबर √3 और 10a - b बराबर 1/3 है तो 0 > a + b और ये है इतना है जी। इससे मतलब आपको कोई मतलब नहीं, हमें क्या करना है कि यानी कि हमें ये है कि आपको a और b का क्या करना है मान ज्ञात करना है। यदि आपको दिया 10a + b बराबर √3 और 10a - b बराबर 1/√3 तो हमें क्या करना है a और b का मान ज्ञात करना है। यानी कि देखिए यदि 10a + b बराबर √3 और 10a - b बराबर 1/√3 है तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। a और b का हमको मान निकालना है, तो हम देखते हैं, पहले इसको नोट करते हैं, क्योंकि 10a + b बराबर हमें दिया है √3, तो यहाँ पे इसको हमें 10 को ऐसे लिखना है 10a + b। अब यहाँ देखेंगे जैसे यहाँ पे 10 है तो √3 है, तो हम ये देखेंगे कि 10 किसका मान √3 होता है। तो हम जानते, अभी मैंने क्वेश्चन को किया था इसके पिछले वाले में, तो 10 60 का मान कितना होता है √3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 60, तो 10 से 10 क्या हुआ कैंसिल, यानी कि a + b बराबर जो हमारा आएगा वो कितना आ गया 60 आ गया, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम इसको सोल्व करते हैं इस प्रकार, क्योंकि 10 यहाँ पे लिखेंगे 10a - b 10a - 1/√3 1/√3 क्या लिखा है 10 लिखा है। अब हम ये अपने दिमाग में लाएंगे कि 10 कितने का मान 1/√3 होता है, 10 कितने का मान 1/√3 होता है। तो हमने देखा था कि 1/√3 10 30 का मान होता है, 10 30 का, तो हम यहाँ लिखेंगे 10a - b बराबर 10 30, तो 10 से 10 क्या हुआ कैंसिल आउट हो गया, तो a - b बराबर कितना हुआ 30, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। जैसे आपको अगर विलोपन विधि नहीं आती है तो हमारा जो एक विलोपन विधि का सवाल वो बनाया है वीडियो, आप उसको पहले देख भी सकते हैं। प्लस है माइनस है, प्लस माइनस होता समीकरण को क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 + 2 करने पर, समीकरण 1 + 2 करने पर, तो हमारा समीकरण जो 1 है वो क्या है a + b, लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड में, राइट में, और प्लस a - b बराबर 60 + 30, जोड़ रहे हैं ना, जोड़ रहे हैं तो प्लस का सिंबल, अब ये प्लस का ये माइनस का कट गया, a में a जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2a
और 60 और 30 90, 60 30 कितना हो जाएगा बच्चे 90 हो जाएगा। जो संख्या इधर गुणे में इधर गई तो भाग में हो जाएगी। यानी कि जैसे 2 कम 2 2 चौको 8 2 पंचे 10, यानी कि जो हमारा एंगल ए था वो ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर हमारा आ गया 45, ए बराबर 45। अब हम ए का मान समीकरण 1 में रख दें चाहे 2 में, हमें बी का भी मान मिल जाएगा। यहां लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा ये है a प्लस का b बराबर 60, यानी जहां पे a है वहां पे हम क्या रखेंगे 45, 45 प्लस का b बराबर 60। इधर प्लस में इधर गया तो माइनस में, तो b बराबर 60 माइनस का 45, तो b बराबर हमारा कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। देखिए हमारा ये जो एक्सरसाइज 8.2 है इसमें कि सभी क्वेश्चन हो गए, केवल क्या बचा है टिक द करेक्ट, हमें बचा सही गलत का वो जो निशान है यानी कि सत्य सत्य बताना है, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ये हम यहाँ हमारा आज का पार्ट कंप्लीट हुआ। ट्रिग्नोमेट्री का ये पार्ट नंबर 2 था, हम इसको कंप्लीट करते हैं। अब इसको नोट करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम जो सत्य सत्य है उसको हम अगले पार्ट में देखेंगे। आज की क्लास यहीं तक, फिर हम आपको